गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे और 7 चैप्टर का नाम है फूड फ्रॉम फील्ड टू अर्थ। जो हम खाना खाते हैं वो कैसे, मतलब क्या ये जैसा हम देखते हैं वैसा ही होता है या फिर ये अलग तरह से होता है। जैसे कि हम गेहूँ, जो आटा होता है, आटा मतलब पहले कैसा होता है, गेहूँ। आटा किससे बनता है? गेहूँ से बनता है। गेहूँ कहाँ से आता है? खेत से आता है। खेत में जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? ये कैसे बड़ा होता है? आज हम पूरी की पूरी नॉलेज हम इस चैप्टर में देते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, जो हम प्लेट में डिलीशियस चीज़ें खाते हैं, वो हमारी प्लेट तक कैसे आती है। दाल हुआ, रोटी हुई, सब्जी हुई, और इतनी टेस्टी टेस्टी यानी कि यम्मी चीज़ें होती हैं, वो कैसे हमारे प्लेट तक पहुंचती हैं। आज हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट बच्चों। वी ऑल नीड फूड फॉर आर सर्वाइवल। देखो, जैसा कि हम जानते हैं, जो हम खाना खाते हैं, अगर मान लो हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? सर्वाइव इन द सेंस जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे भाई। विदाउट खाना तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होने के लिए हमारे पास खाना होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अस विथ यूजफुल न्यूट्रिएंट। और जो खाना होता है हमें क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चों। इट गिव्स अस एनर्जी, बट वी हैव एवर थॉट वेयर डज ऑल दिस फूड कम फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है जो हम खाना खाते हैं वो आया कहाँ से? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की, सोचा है कभी आपने जो बच्चों हम खाना खाते हैं वो किसकी मेहनत होती है? यहाँ तक जो रोटी खाते हैं उसके पीछे पता बहुत मेहनत लगती है बच्चों। A peep into this lesson will help us to understand the journey of food from farm to our plate। जो खाना होता है उसकी जर्नी मतलब कितना लंबा प्रोसेस चलता है। गेहूँ कब आता है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब हम इसमें पता करेंगे, ठीक है। द फार्मर एंड द फील्ड। जो फार्मर का मतलब बच्चों क्या होता है? किसान। और फील्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? फील्ड का मतलब हुआ खेत, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल वेराइटीज ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइसेस आर ग्रोन इन द फील्ड बाय द फार्मर्स। जैसे देखो, ये बताओ, जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो कौन करता है? फार्मर ही तो करते हैं। वेजिटेबल्स हुआ, सब्जियां हुई, दाल हुई, ऑयल सीड्स हुई, ये सब कौन करता है? फार्मर्स ही तो करते हैं इसको खेत में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, कल्टीवेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। टू ग्रो दीज क्रॉप्स द फार्मर प्लो द फील्ड, यानी कि जो ये जब इसको खेत को बनाया जाता है तो फार्मर उससे पहले क्या करता है बच्चों? जब खेत में बीज डालते हैं, बीज मतलब लाइक मान लो हमें गेहूँ करना है, तो गेहूँ करने के लिए उसमें गेहूँ ऐसे ही आ जाएगा? नहीं ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बीज डालना पड़ेगा, तभी तो गेहूँ बनेगा। तो गेहूँ बनाने की खेत को जब इसमें फसल करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को लूज करते हैं। मिट्टी को लूज का मतलब खेत की जुताई करते हैं, मतलब लाइक ट्रैक्टर से क्या करेंगे हम? आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे लाइक इस तरह से क्या होता है, ये ब्लेड टाइप के होते हैं। तो जब इसको मूव करते हैं लाइक इस तरीके से, तो इसको मूव करेगा। जब इसको मूव करेंगे तो क्या करेगा? ये ऐसे करके मूव करेगा, तो ज़मीन होगी क्या होगी? लूज होगी। अच्छा, सिंपल सी बात बताओ, आप लोगों के यहाँ गमला है, और गमले में देखना कभी करना क्या, तुम लोग गमले में बहुत मिट्टी देना, मिट्टी को दबा देना एकदम टाइट दबा देना उसको, ठीक है। और टाइट दबाने के बाद उसमें क्या करना? एक पौधा और लगा देना। तो देखना क्या वो पौधा जैसा ग्रो करना चाहिए, जैसे उस पौधे को बड़ा होना चाहिए, तो क्या वो बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है, चेक करना, ठीक है। तो सिंपल, अगर तो हमें क्या करना होता है, तो इसका मतलब नहीं होगा ना, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो जो किसान होता है, कि जो फार्मर होता है हमारे, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी को क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, पहले खेत की जुताई करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, आप ये दिख रहा है आपको? वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? खेत की जुताई हो रही है ट्रैक्टर से। खेत को देखो, यहाँ मिट्टी कैसी, यहाँ पे ये लूज मिट्टी कर दी, और देखो यहाँ पे कैसी मिट्टी है, यहाँ पे अभी हार्ड मिट्टी है। इसको क्या करेंगे? लूज करेगा किसान। जब इसको लूज करेगा फिर उसके बाद क्या करेगा? उसमें बीज डालेगा। बीज डालने के बाद क्या करेगा? उसमें पानी लगाएगा। जब
थोड़ा सा बीज यानी कि जब जो बीज था वो पौधा बनेगा, उसमें क्या करेगा, पानी डालेगा किसान। पानी डालने के बाद हार्वेस्टिंग, कटाई, जब वो फसल बड़ी हो जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से बना के क्या करेंगे, इसको ग्रेनरी करेंगे, यानी कि गोदाम में इसको रखेंगे। गोदाम में रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको जब हमारे पास गेहूं हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, मार्केट लेके जाएंगे। नाउ देखो, नाउ द फील्ड आर इरिगेटेड व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, दे नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ये बताओ, जब जो हमारे फार्मर्स हैं वो जब खेती करते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। जैसे कि अब मान लो जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने अपनी खेती की और बहुत अच्छे से उनकी खेती हो भी रही है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, अनवांटेड एनिमल्स आ जाते हैं। लाइक मतलब खेत में गाय घुस गई तो पूरा का पूरा खा गई उसकी फसल को, या फिर बहुत सारे एनिमल्स लाइक उसमें एलिफेंट आ गया, उसमें कोई भी एनिमल आ गया, या फिर कोई इंसेक्ट का मतलब कोई कीड़ा लग गया फसल को, ठीक है। जैसे मान लो फसल कोई भी हुई, उसमें क्या हो गया, कीड़ा लग गया, तो कीड़ा लगने से क्या होगा बच्चों, फसल खराब हो जाएगी। तो किसान को तो बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे ना फिर ऐसे। और उसमें क्या होता है, जैसे हमने मान लो गेहूं किया, तो गेहूं के साथ क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं। अगर हमें सिर्फ गेहूं करना चाहिए, हमें चाहिए गेहूं करना है, बट उसका देखा होगा बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लांट्स हो जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस गेहूं की जो ग्रो होती है उसको क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि एनिमल्स, अनवांटेड प्लांट्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों, वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, वीड्स बोलते हैं। व्हेन द क्रॉप्स रेडी, दे हैव टू बी कलेक्टेड। जब हमारी फसल रेडी हो जाती है तो हमको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एकदम इकट्ठा कर लेते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप्स नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली इन द ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैम इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। यानी कि जब हार्वेस्टिंग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको क्या करना है, हमें उसको प्रॉपर तरीके से सही से रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो इंसेक्ट यानी कीड़े होंगे, या फिर जो रोडेंट्स होंगे, यानी कि जो कीड़े या फिर जो रोडेंट्स मतलब चूहा वगैरह, वो उसको काट देगा ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सही से रखना पड़ता है। एंड दे आर पैक्ड इन सैक्स, यानी कि ये कहाँ पे पैक हो जाते हैं, इनको बोरियों में। किसको, बोरियों की सैक्स का मतलब यहाँ पे शो किया बच्चों, बोरियां, जो हम गेहूं किस में रखते हैं, बोरियों में रखते हैं, ठीक है। बोरियों में रखने के बाद हम इसको कहाँ लेके जाते हैं, या तो किसान लोकल मार्केट में, जो भी जहाँ पे वो है उसके आसपास कोई भी मार्केट होगी उसमें क्या कर देगा, वो सेल आउट कर देगा। या फिर क्या होता है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो हमारे यहाँ से आके, यानी कि किसानों के यहाँ से आके अनाज को ले जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे फ्रूट्स के नाम, यहाँ पे 2 फ्रूट्स के नाम लिखोगे, वेजिटेबल्स, पल्सेस मतलब दाल, स्पाइसेस मतलब मसाले, फूड ग्रेन्स मतलब खाने वाली चीज़, सीरियल्स मतलब दाल, ऑयल सीड, बेवरेजेस, ठीक है, ये सारे आप लिखोगे, ठीक है। अब हम बात करें, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। सिंपल सी बात है बच्चों, सर्दियों में जो फसल होगी क्या वो गर्मियों में हो सकती है, नहीं हो सकती। और जो गर्मियों में होती है जो सर्दियों में हो सकती, नहीं हो सकती। या फिर जो फसल बारिश में होती है क्या वो बिना पानी के हो सकती है, नहीं। जो पानी के बिना होती है वो बारिश में हो सकती है, नहीं। यानी कि हर चीज़ का एक सीज़न होता है, यानी कि हर फसल का क्या होता है, एक सीज़न होता है। राबी क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, ओट्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो फसल होती है इसको पहली बात हम बोलते हैं क्या, राबी क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, राबीज क्रॉप बोलते हैं। अब राबीज क्रॉप होती कौन कौन सी है, गेहूँ होती है, बार्ले होती है, ठीक है। और क्या होता है, ओट्स होते हैं। ये सब कब होते हैं बच्चे, ये होते हैं सर्दियों में, ठीक है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो मतलब खरीफ क्रॉप बच्चों जो कि मानसून सीजन में होती है। कब होती है, मानसून सीजन में। ये खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, बाजरा आर ग्रोन इन मानसून सीजन। मानसून जब बारिश होगी तो खरीफ क्रॉप लगाई जाती है, जैसे कि कौन कौन सी, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब कब होती है, ये खरीफ क्रॉप्स होती है, ठीक है। नाउ कैन यू आंसर व्हाई राइस इज नॉट
वाई राइस इज़ नॉट ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब ये बताओ बच्चों, जो चावल होते हैं वो विंटर सीजन में क्यों नहीं होते? मैंने क्या बोला था, यानी कि चावल कैसी फसल है? चावल फसल है बच्चों खरीफ फसल है। और खरीफ कैसी फसल होती है? जो कि मानसून में आती है। तो चावल विंटर सीजन में, विंटर का मतलब सर्दियों के मौसम में कैसे लग सकते हैं? सर्दियों में बारिश थोड़ी होती है, बारिश होने की चावल हमें करने के लिए बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है, तो बारिश के ही टाइम हम चावल को कर सकते हैं, राइट? इसलिए हम चावल को विंटर सीजन में नहीं कर सकते। सिंपल आंसर हमारा। The sacks from the granaries are taken their final destination, the market, through different means of transport. There are different wholesale market for different फूड आइटम्स, यानी कि अलग अलग आइटम्स के लिए, यानी कि दाल के लिए अलग मार्केट होता है, गेहूं के लिए अलग होता है, चावल के लिए अलग होता है, यानी कि सबकी अलग अलग होलसेल मार्केट्स होती है जहाँ पे इनको बेचा जाता है, वहाँ पे किसान चला जाता है। फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स जनरली सेल देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द लोकल मार्केट, यानी कि जो स्मॉल छोटे जो फार्मर होते हैं, इनकी छोटे इन द सेंस जिनके पास कम फसल होती है, वो क्या करते हैं, वो अपनी लोकल मार्केट यानी कि जो आसपास की मार्केट होती है उसमें चले जाते हैं। द बिग फार्मर्स टेक देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट, और जो बड़े जो फार्मर्स होते हैं, फिर जिनके पास ज़्यादा चीज़ें होती है, ज़्यादा गेहूँ होता है, ज़्यादा चावल होता है, ज़्यादा दाल होती है, वो कहाँ जाते हैं? बड़ी मार्केट में जाते हैं, जिसको होलसेल मार्केट बोल सकते हैं या फिर मंडी बोल सकते हैं, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। From the mandis, food is bought by retailer and vendor to be sold at their shops or in the local areas. जो मंडीज होती है वहाँ से क्या करते हैं, मंडी से जाके सब लोग वहाँ से परचेज करते हैं, रिटेलर परचेज करते हैं। रिटेलर मतलब जैसे मान लो कोई दुकान चलाता है, तो दुकान चलाने के लिए वो क्या करेगा, वो सस्ती चीज़ जाके मंडी से लेके आ जाएगा और दुकान पे जब बेचेगा तो थोड़ा सा 1 या 2 रुपये महंगा बेच देगा, ठीक है। We the final consumers but buy the different food item from these retailer and vendor। और जो हम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, हम फाइनल कंज्यूमर होते हैं, कि हम लोग ही तो इनसे सामान परचेज करते हैं, ठीक है। now you know the whole journey of food and how it is finally reach your kitchen and your plate। You then enjoy this food with your family। और तुम्हें पता चला ना, जो तुम खाना खाते हो, डिलीशियस फूड जो खाते हो, वो कैसे तुम्हारी प्लेट तक आते हैं, यानी किसान कितनी मेहनत करता है। फिर से यानी कि पहले वो क्या करेगा, किसान क्या करेगा, पहले खेत को क्या करेगा, तो मतलब उसको जुताई करने के मतलब उसके बाद क्या करेगा, उसमें बीज डालेगा, बीज जब बड़ा हो जाएगा इसमें क्या करेगा, पानी डालेगा, पानी डालने के बाद उसको इंसेक्ट से, एनिमल से, रोडेंट से क्या करेगा, बचाव करेगा। जब जाके उसको इतनी मेहनत करता है, मतलब टाइम टू टाइम इवन खेत पर ही रहता है, सर्दी हो गर्मी हो, तब जाके वो क्या करता है, हमारे लिए खाने की तैयारी, मतलब खाने के लिए हम तब ले सकते हैं, हम खा सकते हैं। अदरवाइज सोचो, हमारे लिए किसान अगर होते ही नहीं तो हम क्या खा पाते, बताओ बच्चों। देखो इसमें क्या बोला है, गिव अवे द एक्स्ट्रा फूड टू द पुअर एंड नीडी बिकॉज वेस्टिंग फूड इज लाइक स्टीलिंग फूड फ्रॉम द हंग्री। सिंपल, देखो हमें प्रॉमिस करना चाहिए हम सब लोगों को कि हमें फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं बच्चों, शादी में जाते हैं, शादी में जाएंगे, खाना खाए या ना खाएं, बहुत सारी प्लेट को भर लेते हैं, और दैट इज़ वेरी बैड थिंग। आप ये बताओ बच्चों, जिनके पास एक टाइम का खाने का खाना नहीं होता है और हम लोग क्या करते हैं, इतना भर भर के फेंकते हैं, कितनी गलत बात है ना। इसका मतलब अगर हम खाना फेंकने से बेटर है किसी को खिला दें, है ना, तो इससे बेटर है कि हम किसी को खिला दें। हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना खाना खाएं हम उतना ही हमें प्लेट में लेना चाहिए खाना। सो मैनी पीपल make efforts in producing and making food available to you। It is our duty not to waste food। देखो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें, सोचो कितनी मेहनत, मतलब जो लोग खेत करते हैं कितनी मेहनत से वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, खाने को आराम से वेस्ट कर देते हैं। ये कितनी गलत बात है ना बच्चों, हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम आज प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाएंगे, शादी हो, किसी का भी कोई भी बर्थडे पार्टी हो,
कोई भी बाहर पिकनिक पार्टी है तो कभी भी हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि खाना मतलब हमने पैसे दिए तो हम खाएंगे नहीं, दैट इज़ ये बहुत लो मेंटेलिटी होती है बच्चों। तो खाना अगर हमें एक रोटी की भूख है तो सिर्फ हम एक रोटी ही प्लेट में रखेंगे, बाकी का जो है हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना खाओगे आप उतना लो बस। अब हम इसको हम कर लेते हैं फटाफट से, क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्विक रिकैप में क्या है बच्चों, फूड गिव्स us essential nutrients, energy, right? Farmers grow crops in the field by the process of cultivation, where एकदम right, fields are irrigated and weeds are removed। जो fields are irrigated, और fields को क्या किया था, irrigate किया जाता है, सिंचाई की जाती है उसकी, और जो weeds होता है उसको क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है। weeds मतलब जो अनचाहे पेड़ पौधे जो होते हैं जो कि फसल को अच्छे से नहीं होने देते। राइप क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज। जो अच्छी फसल, राइप मतलब जो पके हुए फसल होती है तो क्या क्या हार्वेस्ट मतलब उसको रख लिया जाता है, स्टोर इन ग्रेनरीज गोदाम वगैरह में। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। अलग जो फसल होती है अलग सीजन में होती है। क्रॉप्स आर सोल्ड इन द मार्केट। और जो क्रॉप कहाँ पे बेची जाती है, मार्केट या फिर मंडी में बेची जाती है, ठीक है बच्चों। अब बताओ फूड हमें क्या देता है, न्यूट्रिएंट और एनर्जी दोनों देता है ना, एग्जैक्टली दोनों देता है। द सीड्स कैन बी सोन। हम जो सीड्स को किससे मतलब सीड्स जो होते हैं बच्चों, बीज होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, या तो मतलब डाले जाते हैं पेड़ उसमें खेत में, तो मैनुअली या फिर बाय ट्रैक्टर, दोनों से। इनकी मैनुअली भी डाल सकते हैं, इनकी इंसान हम लोग खुद से भी डाल सकते हैं या फिर ट्रैक्टर के द्वारा भी डाल सकते हैं। अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड, अनवांटेड प्लांट्स कौन से होते हैं बच्चों, वीड्स होते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, चावल या फिर गेहूँ या ओट्स, कौन सी होती है बच्चों, खरीफ क्रॉप। ये होती है आपकी राइस। इनकी राइस कैसी क्रॉप होती है बच्चों, खरीफ क्रॉप होती है इनकी, जिसमें पानी की ज़रूरत होती है बच्चों। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर और आराम से इसको पढ़ो।